प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस दुनिया में जो हो रहा है हम सभी लोग जान रहे हैं। आज इस दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, महामारियां हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बहुत सारे ऐसे काम जो हो रहे हैं जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है, एक चिन्ह है। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि युद्ध काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य राज्य और देश देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। मेरे दिनों में अभी एक और खबर आ रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी युद्ध हो रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर कई रॉकेट दागे हैं, जिसके कारण से काफी लोगों की मृत्यु हो गई है, काफी लोग घायल हो गए हैं। तो फिलिस्तीन ने भी इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे हैं, लेकिन जो इजराइल है वो इतना पावरफुल देश है, आज पूरी दुनिया में पावरफुल देशों में जाना जाता है। जो नाम है वो पहले एक व्यक्ति का नाम था, उसके बाद एक देश का नाम पड़ा इजराइल। सबसे पहले जो इजराइल जो नाम दिया था परमेश्वर ने दिया था और याकूब को ये नाम मिला था। जब आप उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय और 28 कलम पढ़ेंगे तो वहां पर याकूब को एक नया नाम मिलता है, इजराइल, और उसके बाद ये इजराइल देश के नाम से जाने लगा। मेरे प्रिय, आज जो इजराइल है वो दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में है। तो फिलिस्तीन ने जो भी उनके ऊपर रॉकेट दागे थे, इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो भी रॉकेट आएगा वो हवा में ही उसे मार गिराएगा। तो लगभग फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर 1100 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया, लेकिन इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उनसे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय क्या चिन्ह होंगे। यीशु ने उससे कहा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाना ना पाए। बहुत सारे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुत को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सारे चिन्ह प्रकट होंगे जो आज हम इस दुनिया में होते हुए देख रहे हैं। इस यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। इजराइल एक बार फिर गाजा पट्टी में आसमान से बम बरसा रहा है, जिसके चलते बच्चों और महिला समेत कई लोगों की मौत हो रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। वायुसेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है तो फिलिस्तीन भी इजराइल पर मिसाइल छोड़ रहा है। इसमें ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल के आयरन डिफेंस सिस्टम फिलिस्तीन मिसाइल को आसमान में ही पटाखों की तरफ फोड़ देता है और अपनी तरफ नहीं आने देता। वही गाजा पट्टी में इजराइल के ताजा हवाई हमले में अब तक 31 फिलिस्तीन की जान चली गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजरायली हमले में फिलिस्तीन सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को भी मार दिया है। फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ इस्लामिक जिहाद अभियान चलाता है। इस्लामिक जिहादियों को इजरायली आतंकवादी करार देता है और उन्हें चुन चुन कर मारता है। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। इसकी जो आबादी वो 21 लाख की बताई जाती है। 15 सालों में 4 बार युद्ध हो चुका है। 2008 में इजरायली फिलिस्तीन के इलाके में 4 बार युद्ध हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। ये जो युद्ध था वो 23 दिन तक चला था। 2012 में ये जो युद्ध था 50 दिन तक चला था और लगभग 1400 लोग मारे गए थे। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक और बार युद्ध जो हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो दोनों देश है वो आपस में शांति बनाए रखे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।